रेननकुलेसी फैमिली पढ़ रहे थे हम, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा, फ्लावर पढ़ा, उसके बाद आता है पेरियंथ। पेरियंथ के इसमें जो पेरियंथ मतलब सेपल्स और पेटल्स, जो दो वर्ड होते हैं उनको पेरियंथ लीव्स बोलते हैं। और रेननकुलेसी में कई बार जो प्लांट्स हैं उनमें सेपल्स पेटलॉइड होते हैं, मतलब जो सेपल्स होते हैं उनका कलर पेटल्स के जैसे होता है, और कई बार ये सेपलॉइड भी होते हैं जैसे रेननकुलस में। नेक्स्ट आता है सेपल्स। 5 सेपल्स होते हैं, सेपल्स 5 होते हैं। सेपल्स मतलब बाह्य दल, बाह्य दल को सेपल्स कहते हैं ये। और कैलिक्स मतलब बाह्य दल पुंज, तो कैलिक्स की जो यूनिट है वो सेपल है। तो 5 सेपल्स होते हैं इसमें, और ज़्यादातर ये पेटलॉइड होते हैं, दलाभ होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं, मतलब पॉलीसेपलस बोलते हैं इस कंडीशन को। और जैसे डेल्फिनियम प्लांट है उसमें पोस्टीरियर सेपल मॉडिफाई होके स्पर बनाता है। डेल्फिनियम को लार्क स्पर बोलते हैं। डेल्फिनियम में जो पोस्टीरियर पश्च जो है, पश्च डायरेक्शन में, पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो सेपल होता है वो स्पर बनाता है, इसीलिए डेल्फिनियम का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो जाता है, एक व्यासम्मित हो जाता है। और इनमें ज़्यादातर जो इनका विन्यास है, एस्टिवेशन है, वो होता है इम्ब्रिकेट या क्विनक्विंशियल। इम्ब्रिकेट को बोलते हैं कोरछादी। इसमें क्या होता है, अगर जैसे 5 सेपल्स हैं तो एक सेपल पूरा अंदर होगा, एक सेपल पूरा बाहर होगा, और बाकी के 3 सेपल्स का एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर होगा, तो ये इम्ब्रिकेट या कोरछादी कहलाता है। क्विनक्विंशियल होता है अगर, तो क्विनक्विंशियल का मतलब 5 सेपल्स में से 2 सेपल्स पूरे बाहर, 2 सेपल्स पूरे अंदर, मतलब उनके दोनों सिरे अंदर, और जो बचा हुआ एक सेपल है उसका एक सिरा बाहर एक सिरा अंदर। तो ये इनमें एस्टिवेशन या विन्यास होता है। नेक्स्ट आता है पेटल्स। पेटल्स दल बोलते हैं, और ये कोरोला कहलाता है, दलपुंज कोरोला, जिसकी यूनिट होती है पेटल्स। 5 पेटल्स होते हैं। अब वापस डेल्फिनियम का एग्जाम्पल आता है। डेल्फिनियम में जो 2 पोस्टीरियर पेटल्स हैं वो जुड़ जाते हैं, जुड़ के स्पर बनाते हैं। और रेननकुलस में हर एक पेटल के नीचे बेस पे नेक्टर ग्लैंड होती है, पॉकेट शेप की नेक्टर ग्लैंड होती है, मकरंद, नेक्टर मीन्स मकरंद ग्रंथि होती है, तो ये इसमें मिलती है रेननकुलस में। नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम पुमंग बोलते हैं। पुमंग में पुंकेसर बहुत सारे होते हैं, असंख्य होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। डायथीकस, डायथीकस मतलब उनमें 2 एंथरलोब्स होते हैं, द्विकोष्ठीय होते हैं ये, और संलग्न एडनेट होते हैं। तो ये हुआ स्टेमन्स। गायनोशियम मतलब जायांग, मल्टी कार्पेलरी होती है, बहुत सारे कार्पल्स होते हैं। ज़्यादातर ये एपोकार्पस कंडीशन होती है, मतलब पृथक अंडपी, एक दूसरे से फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं कार्पल्स। और इनमें प्लेसेंटेशन बेसल होता है, आधारीय, जैसे रेननकुलस में। कई बार मार्जिनल होता है, भित्तीय, वो है डेल्फिनियम में। इसके बाद आता है फ्रूट एंड सीड, फल और बीज। फ्रूट सिंपल होता है, फॉलिकल, फॉलिकल होता है कई बार, जैसे डेल्फिनियम है इसमें फॉलिकल होता है। नाइजेला में कैप्सूल फ्रूट होता है, और इसके जो सीड्स हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ सीड्स। पॉलिनेशन परागण होता है इनमें, कीट परागण, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली बोलते हैं क्योंकि इनके जो पेटल्स हैं अच्छे कलरफुल होते हैं, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इससे इनमें एंटोमोफिली होता है। एक थैलेक्ट्रम माइनर प्लांट है, उसमें एनिमोफिली भी मिलती है, वायु परागण भी मिलता है। अब फ्लोरल फार्मूला, जैसे रेननकुलस है उसका है, ये फ्लोरल फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फ्लोरल फार्मूला में BR मतलब ब्रैक्ट है, BRL ब्रैक्टियोल है, फिर ये साइन आता है वो एक्टिनोमॉर्फिक, उसके बाद
द्विलिंगी। उसके बाद इसमें ये 5 हैं कैलिक्स, 5 कोरोला। एंड्रोशियम बहुत सारे हैं और गायनोशियम इसमें असंख्य है और ओवरी सुपीरियर होती है तो इसके नीचे लाइन आती है। इसी तरह ये डेल्फिनियम का फ्लोरल फार्मूला है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये जो फैमिली है इसकी ज़्यादातर तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं। मतलब ये जो प्लांट है ये शोभाकारी पौधे होते हैं, ऑर्नामेंटल्स होते हैं। जैसे रेननकुलस, जिसको बटर कप बोलते हैं, रेननकुलस, थैलेक्ट्रम, लार्क्सपर मतलब डेल्फिनियम एजेसिस, नाइजेला, क्लेमेटिस, एनीमोन, एक्विलिजिया, ये सब प्लांट्स इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। फिर आता है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट में बेस्ट एग्जांपल है एकोनेटम का, एकोनेटम कैसमेंथम। इसकी ट्यूबरस रूट्स होती हैं जिनसे एक ड्रग मिलती है एकोनाइट। एकोनाइट का यूज़ होता है गठिया रोग में, रूमेटिज्म में, और नर्वस सिस्टम के भी ये कई सारी डिजीज़ में काम में आती है। तो इसमें एकोनेटम मेन इम्पॉर्टेंट प्लांट है मेडिसिनल में। एक और आता है नाइजेला, काला जीरा बोलते हैं उसको, नाइजेला प्लांट। ये जो काला जीरा है ये भी इसके जो सीड्स होते हैं स्पाइसेस में मसाले के रूप में काम में आते हैं। कफ, फीवर, अस्थमा, ये सब चीज़ों में काम आता है। डेल्फिनियम की कई स्पीशीज़ हैं जो हार्ट एंड लंग डिजीज़ में काम आती है। एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस। ये स्नेक बाइट में एंटीडोट, स्नेक बाइट मतलब सांप के काटने पे एंटीडोट के फॉर्म में काम में आता है ये प्लांट। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो प्लांट का आपको एलएस दिख रहा है फ्लावर का, ये है रेननकुलस। इसमें आपको मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो अगर ये पेडिसल, उसके बाद में ये रिसेप्टिकल या थैलेमस है, इधर 2 सेपल्स निकल रहे हैं, पेटल्स हैं और बहुत सारे कार्पल्स हैं और बहुत सारे स्टेमन्स दिख रहे हैं इसके एलएस में। ये एक स्टेमन है जो कि एडनेट है, फिलामेंट से एंथरलोप पूरी तरह से पूरे ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए हैं, बीच में कनेक्टिव है। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। ये जो 2 साइड में दिख रहे हैं ये ब्रैक्टियोल्स हैं, नीचे एक दिख रहा है ये ब्रैक्ट है। ये हुआ रेननकुलस, ये प्लांट है रेननकुलस का। रेननकुलेसी फैमिली का टिपिकल जो प्लांट आता है वो है ये रेननकुलस। इसके बाद आता है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम में लार्कस्पर, ये जो स्पर दिख रहा है आपको इसमें एक स्पर अलग फॉर्म में, इसकी वजह से ये फ्लावर जाइगोमॉर्फिक बन जाता है। तो ये हुआ डेल्फिनियम। डेल्फिनियम का ये स्ट्रक्चर है। डेल्फिनियम में ये एलएस फ्लावर है, स्पर बना हुआ है, पोस्टीरियर एंड पे पेडिसल है और ये नॉर्मल जो भी स्ट्रक्चर होता है जैसे रेननकुलेसी फैमिली का। और ये इसमें ये लीव्स दिख रही हैं, बिल्कुल रिड्यूस्ड लीव्स होती हैं ये इसमें डेल्फिनियम में। गायनोशियम, टीएस ओवरी, और ये इसका फ्लोरल डायग्राम में ऊपर ये स्पर दिखाई दे रहा है जो मदर एक्सिस के पास पोस्टीरियर एंड होता है, मदर एक्सिस की तरफ, उसमें ये स्पर बना हुआ है, ये स्पर दिखाई दे रहा है डेल्फिनियम का। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की अभी हमने इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा, तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनमें ये एनीमोन आता है, ये एनीमोन प्लांट है। ये थैलेक्ट्रम है, दिख रहे हैं आपको बहुत सारे स्टेमन्स दिख रहे हैं इसमें क्लियर, ये थैलेक्ट्रम प्लांट है इसका। फिर ये है क्लेमेटिस, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत अच्छा दिखता है। इस तरह ये रेननकुलेसी फैमिली यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू।